हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महक अग्रवाल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 5 के बारे में कि चैप्टर 5 की कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्ट ही विद इन अ सेकेंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर 5 बेटा आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एपी, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ये वो प्रोग्रेशन होती है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, तभी इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है। मतलब एक कोई भी सीक्वेंस, चाहे वो नेगेटिव सीरीज हो चाहे पॉजिटिव नंबर्स की हो, पर मतलब सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म जो होती है उसका डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट द सीरीज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस किस क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक से भी विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आप पेन पेपर उठा लीजिए और नोट डाउन करते जाइए कि किस किस में शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ। नंबर 1 जो आपका है शॉर्ट ट्रिक्स आप किस में अप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स में। मतलब आपको फर्स्ट टर्म दी होगी, लास्ट टर्म दी होगी, और आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो वो आप शॉर्ट ट्रिक से विदाउट एनी फॉर्मूला यूज कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। सेकेंड में आपको पता होगी शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स। मतलब आपको एक ऐसे कोई भी नंबर दे दिया कि 7 के 2 डिजिट नंबर्स बताओ कि कितने टोटल मल्टीपल्स कितने हैं। इसे भी निकालना तो एल ही है, पर ये अलग तरीके से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी इसमें। फिर नंबर 3 पर हम आ जाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस। अब आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस तो निकालना बहुत ईजी है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ, बहुत ईजी है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए, पर मैं बताने वाली हूँ आपको ट्रिक नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब पूरी एपी में से कोई भी दो अगर टर्म दी हो तब भी हम डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, ये तीनों जो शॉर्ट ट्रिक तभी यूज होगी अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दिया है। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हैं तो आपने उसके लिए आपको जो बेसिक आपका फॉर्मूला है एपी का वही यूज होगा। तो कौन कौन से कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 4 में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या पॉइंट है, आपको क्या क्या फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। देखो, आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। सबसे पहले तो रिवाइज द फॉर्मूला और क्वेश्चंस रिलेटेड टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होती है? जो सीक्वेंस में लास्ट में आती है, लास्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम एल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सम टू एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स मतलब एक एपी दी होगी आपकी और उसके आपने सम निकालना है, पूरी एपी का सम निकालना है कि जैसे 10 20 जितनी भी टर्म्स है उसका सम निकालना है। वो आपको आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। जनरल टर्म मतलब कोई भी आपको इंडिकेटिव टर्म्स जैसे 10th टर्म निकाली, ये आना चाहिए एपी का, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द 3 और 4 टर्म्स। मतलब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई भी एपी में से कोई भी 3 टर्म्स जनरल टर्म्स निकाली है आपने और कोई भी 4 टर्म्स निकाली है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले पेपर में, तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है कि ये 3 और 4 टर्म्स है, ये भी आपका वर्ड प्रॉब्लम में ही काउंट होगा। इसके अलावा भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं छोड़नी है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स तो आएगी नहीं क्योंकि आपको सिर्फ एमसीक्यू ऐसे कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, बट आपको उसको सिर्फ एमसीक्यू की थ्योरी पे मार्क करना होगा। कहने का मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स का लेवल वही है, बट आपको थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट इक्वेशन बना दे। तो आपका काम क्या है, आपने प्रैक्टिस कर लिया कि आप डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम से कैसे डायरेक्ट इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगी चैप्टर नंबर 4 का जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एनालाइज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।